Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the source, setting, and characters, an important line of Hamlet. Let's start. Source: Thomas Keats. You are Hamlet. 1589. Source: Thomas Keats. You are Hamlet. 1589. Setting: Elsinore and Denmark. Elsinore and Denmark. Central characters: Claudius, king of Denmark; Hamlet, nephew of Claudius; Gertrude, mother to Hamlet; Polonius, chief counselor to the king; Ophelia, beloved of Hamlet. ये क्वेश्चन 2009 TGT में आया हुआ है. beloved of Hamlet, Ophelia. होरेशियो, फ्रेंड टू हैमलेट; लार्टस, सन टू पोलोनियस, पोलोनियस का बेटा है लार्टस; वोल्टीमैन एंड कोरेलिनियस, ओसरिक एंड आर कोर्टियस; वोल्टीमैन, VCR, वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, ओसरिक, रोजन, यस VCR था यहाँ पे, VCR और जियो, वोल्टीमैन, कॉर्नेलियस, रोजनक्रिंटिस and Guildenstern, Osric. These are the courtiers appear in play Hamlet. Hamlet's friend, Hamlet के फ्रेंड भी हैं रोजनक्रिंटिस एंड गिल्डनस्टर्न, और ये कोर्टियर्स भी हैं. मार्सलस एंड बर्नार्डो MB, these are officers. फ्रांसिस्को अ सोल्जर, फ्रांसिस्को एक सोल्जर है. रिनाल्डो, सर्वेंट टू पोलोनियस, पोलोनियस का सर्वेंट रिनाल्डो. गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर. 14 ब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे. ग्रेव डिगर्स अ सेक्सटन, और 14 ब्रास क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, प्रिंस ऑफ नॉर्वे. फेमस स्पीच: ओ गॉड, हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. Hamlet says this in Act First, Scene Second. ओ गॉड, हे ईश्वर, कितने वियरी, कितने थके हुए, बासी, फ्लैट और अनप्रॉफिटेबल, जिनसे कोई प्रॉफिट ना हो, अनुपयोगी लग रहे हैं मुझे इस संसार के सारे उपयोग. हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में लाइन बोलता है. नेक्स्ट, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है. फ्रेल्टी मीन्स होता है कमजोरी, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है. हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं. एंड TGT 2011 में भी ये क्वेश्चन बोला गया है. TGT 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है. हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, नॉर for loan oft losses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry. Polonius, Act First, Scene Third. TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में. ये प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हैमलेट प्ले. चारों ट्रेजेडीज़, चारों कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है विलियम शेक्सपियर की. अदर प्ले भी पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं चलता कि वो कहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लें. तो नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले बनो. फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे फ्रेंड और इट सेल्फ, स्वयं और फ्रेंड दोनों ही लॉस हो जाते हैं. एंड मीन्स पैसा भी चला जाता है और फ्रेंड भी. एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, तो ना तो उधार लेने वाले बनो ना ही उधार देने वाले. नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री. पोलोनियस, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड. पोलोनियस ये लाइन बोलते हैं एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में. समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो सड़ रहा है, रोटन हो रहा है डेनमार्क के स्टेट में. मार्सलस हैज सेड दिस लाइन, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ. नेक्स्ट, The time is out of joint,
समय जॉइंट से बिल्कुल बाहर है। ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में लाइन बोलते हैं कि द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, टाइम जॉइंट से बिल्कुल बाहर है। ओ कर्स्ड स्पाइट, हे शापित स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, मैं तो इसे समय को बिल्कुल सही करने के लिए बोर्न हुआ हूँ, जन्म लिया है। हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ, देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल दिस, होरेशियो एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ। कह रहे हैं कि देयर नीड्स नो गोस्ट, होरेशियो बोल रहे हैं कि किसी भी घोस्ट की आवश्यकता नहीं है माई लॉर्ड, किसी भी घोस्ट की आवश्यकता नहीं है तुम्हें ये बताने के लिए कि वो कब्र से आए और तुम्हें बताए इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी मीन्स होता है संक्षिप्तता, कम शब्दों में। तो संक्षिप्तता ही चतुराई की आत्मा होती है। पोलोनियस एक्ट सेकंड सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, संदेह करना कि स्टार्स में फायर हो सकती है। एंड डाउट दैट द सन डथ मूव, और ये भी आप डाउट कर लेना कि सन घूमता है। डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, और डाउट कर लेना कि सच झूठ हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, और ये मेरे प्रेम पे कभी भी शक मत करना। हैमलेट फ्रॉम अ लेटर रीड बाय पोलोनियस, पोलोनियस के द्वारा लेटर। हैमलेट फ्रॉम अ लेटर रीड बाय पोलोनियस, हैमलेट लेटर में मतलब पढ़ता है और पोलोनियस के द्वारा दिया गया है। ये एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कुछ भी इस संसार में अच्छा और बुरा नहीं है, सिर्फ इसे हमारी सोच ही अच्छा और बुरा बता देती है। हैमलेट एक्ट सेकंड सीन सेकंड, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कितनी श्रेष्ठ कीर्ति है ये मनुष्य, कितनी श्रेष्ठ कीर्ति है। हाउ नोबल इन रीज़न, तर्क में भी रीज़न में भी वो नेक है। हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी में भी वो अनंत है। इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है और बहुत ज़्यादा मतलब कितना प्रशंसनीय है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और कार्य में तो वह एक देवदूत की तरह है। इन एप्रहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, एक गॉड की तरह है एप्रहेंशन में। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का सबसे बड़ी संसार की एक सुंदर क्रिएचर है ये। द पैरागन ऑफ एनिमल्स, और प्राणियों में ये आदर्श है, प्राणियों का ये आदर्श है। हैमलेट एक्ट सेकंड सीन सेकंड में लाइन बोलते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीज़न, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ लाइक एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागन ऑफ एनिमल्स। हैमलेट एक्ट सेकंड सीन सेकंड। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, जियूँ या मरूँ, यही क्वेश्चन है। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, जब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी सोचता ही रहता था, क्योंकि उसकी मदर ने उसके चाचा से शादी कर ली थी, और जो कि वो मर्डरर था उनके फादर का ही। तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था उसके फादर की डेथ का, सॉरी उसके फादर के मर्डर के ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन वो उसकी मदर ने जल्दी ही शादी कर ली थी अपने देवर से। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, और जीऊँ या मरूं। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, गेट दी टू अ ननरी, वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। गेट दी टू अ ननरी, तुम ननरी चली जाओ, ये हैमलेट कहते हैं ओफिलिया से एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। गेट दी टू अ ननरी, तुम नन बन जाओ, एक साध्वी बन जाओ, ननरी चली जाओ। वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स, वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स, तुम पापियों का प्रजनन क्यों करना चाहती हो। गेट दी टू अ ननरी, वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, ओ वॉट अ नोबल माइंड इज़ हेयर ओवर थ्रोन,
ओ कैसा ये नेक व्यक्ति है, ओवरथ्रोन है। ओफिलिया, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन। मैं उससे डैगर जैसे शब्दों का तो यूज़ करूँगा लेकिन डैगर का मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा उसके लिए। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन सेकंड में बोलते हैं कि आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन। ये अपनी मदर गर्टरूड के लिए बोल रहे हैं कि आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज़ नन। मैं डैगर का तो यूज़ नहीं करूँगा लेकिन डैगर जैसे शब्दों को, छुरे जैसे शब्दों का मैं यूज़ करूँगा उसके लिए। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन सेकंड में ही लाइन बोलते हैं वैन सोरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। कि जब दुख आते हैं ना तो सिर्फ सिंगल ही नहीं आते हैं, अकेले ही नहीं आते हैं, बल्कि पूरी बटालियन के साथ आते हैं, पूरे सैन्य दल के साथ। क्लोडियस एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में लाइन बोलते हैं आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेकअप माई सम। कि आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया को 40,000 भाई यदि मिलके भी ओफिलिया को प्रेम करें तो मेरे जितना प्रेम ओफिलिया को नहीं कर सकते। यदि 40,000 भाई भी मिलके ओफिलिया को प्रेम करें तो मेरे बराबर के प्रेम तो ओफिलिया से कर ही नहीं सकते। हैमलेट एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ये लाइन बोलते हैं देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ a sparrow if it be now it is not to come if it be not to come it will be now if it be not now it will come the readiness is all। कि देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। मतलब एक स्पेशल प्रोविडेंस होती है, मतलब स्पैरो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। स्पैरो के गिरने में भी, कि स्पैरो के गिरने में जो स्पैरो होती है, स्पैरो एक प्रकार की बर्ड होती है, यदि वो गिरती है उसका फॉल होता है तो इसमें भी एक विशेष प्रकार की नियति होती है, कुछ ना कुछ संकेत होता है। एंड इफ़ इट बी नाउ, यदि ये अब नहीं है तो इट इज़ नॉट टू कम, तो ये होने वाला ही नहीं है। इफ़ इट बी नॉट टू कम, यदि यह नहीं होना है तो इट विल बी नाउ, तो ये अब होगा। इफ़ इट बी नॉट नाउ येट इट विल कम, और यदि कुछ नहीं होना है तो येट फिर भी वह आएगी। द रेडीनेस इज़ ऑल, और तत्परता तो बिल्कुल सब जगह ही है। तो देयर इज़ अ स्पेशल, इसमें कुल मिला के ये बात कहना चाहते हैं हैमलेट कि देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो जब स्पैरो का फॉल होता है, इसका पतन होता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक विशेष नियति होती है, ये संकेत देती है। और रेडीनेस इज़ ऑल, तत्परता तो सभी जगह है। हैमलेट एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में ये लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, द रेस्ट इज साइलेंस। हैमलेट्स लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ। रेस्ट इज साइलेंस, रेस्ट ही साइलेंस है। ये हैमलेट अपनी डेथ से पहले, इनके ये लास्ट वर्ड्स हैं, डेथ से पहले ये बोलते हैं द रेस्ट इज साइलेंस। एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। फेमस सीन देख लीजिए, ग्रेव डिगर सीन। जब ओफिलिया की डेथ हो जाती है, वहाँ ग्रेव डिगर्स होते हैं, वो उसकी कब्र को खोद रहे होते हैं, तो एक ग्रेव डिगर सीन इसमें है हैमलेट में। द ननरी सीन, जब हैमलेट ओफिलिया को नन जाने के लिए बोलता है कि तुम नन बनने के लिए बोलता है कि तुम ननरी चली जाओ। एंड द फेंसिंग सीन, तलवारबाजी का सीन, जब तलवार से लड़ाई होती है इनकी, फेंसिंग सीन होता है हैमलेट और लार्टस के बीच। द क्लोजेट सीन, दो दीज आर द फेमस सीन्स ऑफ हैमलेट। शेक्सपियर डिवाइज अ प्ले, शेक्सपियर डिवाइज अ प्ले विद इन द प्ले। इस हैमलेट प्ले में प्ले है, प्ले विद इन अ प्ले, प्ले के अंदर प्ले है। मर्डर ऑफ गोंजागो प्ले का नाम था। लिटरेरी डिवाइस और कंसीड इन विच वन स्टोरी इज टोल्ड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ अनदर स्टोरी। द प्ले हैज़ 9 सोलिलकी। इस प्ले में 9 सोलिलकीज़ हैं और प्लेन प्लेस इसमें है, दिखाया गया है, प्ले के अंदर प्ले दिखाया गया है। अनदर सोर्स है इसका हैमलेट प्ले का, विटा एमलेटी द लाइफ ऑफ हैमलेट।
Vita Hamleti, The Life of Hamlet in Gesta Danorum by Saxo Grammaticus. Vita Hamleti, The Life of Hamlet in Gesta Danorum by Saxo Grammaticus. You Are Hamlet, possibly written by Thomas Kyd, and The Spanish Tragedy by Kyd. And full name of Kyd is Thomas Kyd. The Spanish Tragedy by Kyd. And Hamlet is a revenge tragedy. You can say tragedy and revenge tragedy. यदि ये आए कि किस तरीके की ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी है रिवेंज, क्योंकि ये बदला ही लेता है अपने चाचा से, अपने फादर के मर्डर का। लेकिन डिले इन एक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है और हर चीज़ में ये देरी करता है, ले ही नहीं पाता डिसीज़न। वो टू बी और नॉट टू बी उसके माइंड में चलता रहता है, जीऊँ या मरूँ, टू लिव और टू डाई। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर डाइंग हेमलेट। हेमलेट के मरने का मेन रीज़न यही है। नहीं तो अगर वो स्टार्टिंग में ही डिसीज़न ले लेता ठीक से, जब वो प्रे कर रहा था उसने सोचा कि इनके जो क्लोडियस इनके चाचा हैं वो स्वर्ग चले जाएंगे यदि जैसे वो अभी प्रे कर रहा है, तब उसे मारना नहीं चाहा। अपॉर्चुनिटी तो उसे बहुत मिली, लेकिन वो यही सोचता रहा हमेशा कि मैं जीऊँ या मरूँ, टू बी और नॉट टू बी, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसकी सब ये माइंड में चलता ही रहा, वो डिसीज़न ले ही नहीं पाया। डिले इन एक्शन इस प्ले में है। इसी वजह से हेमलेट का डिक्लाइन होता है, पतन होता है इसका भी, डिले इन एक्शन की वजह से, और इसलिए ये ट्रेजेडी भी है। तो रिवेंज ट्रेजेडी से कहा जाता है हेमलेट को, हेमलेट प्ले को। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.